मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों ही प्रमुख दलों के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल करना शुरू कर दिया है। इधर चुनावी सरगर्मियां भी अब तेज हो गई हैं। ऐसे में जनता भी पूरी तरह से चुनावी मूड में आ गई है। हमारी खास पेशकश चुनावी चौपाल में एनडीटीवी की टीम ने जाना खंडवा विधानसभा की जनता के क्या मुद्दे हैं, क्या कहा लोगों ने, आइए देखते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है निशाद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। हम चुनावी चौपाल में आज पहुंचे हैं खंडवा, और खंडवा में हम यहाँ जानेंगे कि क्या कुछ मुद्दे हैं, यहाँ पर कितना विकास हुआ है, कितने यहाँ के लोग उससे संतुष्ट हैं या नहीं है। हम सब कुछ जानेंगे, हर एक सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं हमसे बात करने के लिए। हम इन्हीं से जानेंगे कि किस तरह के यहाँ पे वादे चुनाव में किए जाते हैं और किस तरह के वादे पूरे हुए हैं। सबसे पहले हम आपके पास आएंगे, यहाँ पे किस तरह के वादे किए जाते हैं। देखिए, खंडवा ज़िले में 35 साल से कांग्रेस है, बीजेपी है सॉरी, और 35 साल से मेरे शहर खंडवा में आग लगी हुई है। ये शहर पूरा जल रहा है, भ्रष्टाचार के उसमें पूरा जल रहा है। यहाँ के युवा सिर्फ एक सपना सजो कर रखे हैं कि हम कैसे भी करके विधायक, सांसद और महापौर के हम इर्द गिर्द घूमें और नगर निगम में ठेके लें। और हम तो बेरोज़गार हैं, तो हम नेताओं का फ़ायदा उठाकर हम वहाँ ठेके लें और उसमें से हमारा घर बार चलाएं। तो इस तरीके का बेरोज़गार शहर है हमारा। यहाँ पर हर व्यक्ति नेता है, हर युवा बेरोजगार युवा नेता है। कितना विकास हुआ है यहाँ पर? जीरो है ना। मैंने क्या बोला, आग लग चुकी, शहर बर्बाद, आग लग चुकी है। यहाँ पे इनका कहना है कि शहर में कोई विकास नहीं हुआ है, आग लग चुकी है पूरे शहर के विकास को। भैया, यदि शहर में विकास नहीं होता और ज़िले में विकास नहीं होता तो पूरी जनता, जो मतदाता है, पूरी खंडवा ज़िले की जनता है, वो बार बार भाजपा पे विश्वास क्यों करती है और भाजपा को क्यों आशीर्वाद देती। लगातार हम देख रहे हैं कि विकास लगातार निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। लगातार आप देख रहे हो, आप छोटा सा शहर है खंडवा, कोई बहुत बड़ा शहर नहीं, उज्जैन से बहुत छोटा है। मेडिकल कॉलेज की यदि सौगात मिली है तो हमारे को छोटे से शहर में मिली है मेडिकल कॉलेज। और कोरोना काल में पूरे 5 से 8-10 जिलों के लोग यहाँ पर आके इलाज करा के गए और स्वस्थ होके गए हैं। एक बहुत बड़ी सौगात है। साथ ही लगातार हम देख रहे हैं कि स्कूलों का मामला हो, गांव-गांव में स्कूलों खुलने का मामला हो, शिक्षा के क्षेत्र में देख लो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देख लो, लगातार प्रगति हो रही है, चल रहा है विकास किसी भी प्रकार का। आज देख लो कितनी, कुछ दिन और लगेंगे, खंडवा से इच्छापुर का जो रोड होती 4 लेन बन जाएगा तो 1.25 घंटे के अंदर आप खंडवा से इंदौर पहुंच जाएंगे। 1.25 घंटे के अंदर खंडवा से इंदौर पहुंच जाएंगे। हमारे साथ यहाँ वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद हैं, प्रमोद सिन्हा जी, हम उनसे भी जानेंगे किस तरह से देखते हैं। सर, आप जो चुनाव है, आपने काफ़ी चुनाव कवर भी किए हैं, किस तरह से देखते हैं चुनाव को और किस तरह से यहाँ नेता वादे करते हैं और क्या कुछ अभी तक विकास हुआ है? देखिए, विकास जो है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व प्रवक्ता हैं, ये मूलभूत कामों को विकास बता रहे हैं। अरे ये तो इनकी ड्यूटी है, ये कोई विकास नहीं है। पिछले 3 बार के इनके घोषणा पत्र को देखिए, न तो मेजर रोड बना, न बाईपास बना, न रिंग रोड बना। वो नंदू भैया स्वर्गवासी हो गए। वो 3 भुजाओं वाला पुल जो है आज तक नहीं बन पाया। 15 मिनट बारिश हो जाती है तो एक ही ओवर ब्रिज है, वो जाम हो जाता है। शहर में इन्होंने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया जो बनाया है, वहाँ पे कोई अपनी फैक्ट्री इंडस्ट्री क्यों लगाएगा यदि वो माल इंदौर या एक पूरब से पश्चिम की तरफ ले जाना चाहे तो 12 बजे तक वहाँ खड़े रहता है। 12 से 2 घंटे की परमिशन मिलती है, उसके बाद फिर जो है शाम तक वो किनारे पे ही खड़ा रहता है। 10-20 लाख की गाड़ी में 10-20 लाख का माल 8 घंटे किनारे पे खड़े खड़े सड़ जाता है। ये कहते हैं डेवलपमेंट की बात। मूलभूत कामों को डेवलपमेंट नहीं कहते, ये तो उनकी ड्यूटी है। मैं अगर अपने बच्चे पैदा कर रहा हूँ तो उस बच्चे की परवरिश करना, पालना, पोसना, खिलाना, पिलाना, ये मेरी ड्यूटी है। ये मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। काम वो होता है जो प्रोजेक्शन पे चलता है। इनके 30 साल के कोई प्रोजेक्शन नहीं है, कुल मिलाकर सिर्फ पेपर पर विकास चल रहा है। खंडवा आज से 30 साल पहले जहाँ था आज भी वहीं है। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या लगता है कितना रोजगार मिल पाया यहाँ के युवाओं को? रोजगार पर तो जीरो है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक के रोजगार के क्षेत्र में कुछ भी काम नहीं करा। उसका उदाहरण ये है कि आप देख सकते हैं जो ग्रोथ सेंटर है वहाँ पर कई दिनों से कई फैक्ट्रियाँ नहीं लगी, कई साल हो गए। युवा रोजगार बाहर जाते हैं, इंदौर जैसी सिटी में जाना पड़ता है, कोई एजुकेशन के लिए हब नहीं दे पा रहे हैं। ये जीरो पर जीरो हो गए। भारतीय जनता पार्टी का पार्षद से लेके महापौर से लेके सांसद से लेके सरकार
सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी की है, फिर भी दोष ये कांग्रेस को देते हैं, विपक्ष को देते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब बैठे हैं, उनका ही पुल पे एक्सीडेंट हो गया, शहर के रोड के गड्ढे हो गए थे, ये प्रमाण साक्षात खुद ही हैं, ये इनका खुद ही हो गया था वो गड्ढे में एक्सीडेंट। अब इससे ज़्यादा क्या प्रमाण दें, यहीं की यहीं आप पूछ लीजिए। रोजगार की बात कर रहे थे हम, यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे शहर के युवाओं को रोजगार मिल पाया है क्या? शहर के युवाओं को रोजगार जनरेट किया है। आज यदि ये रुधि ग्रोथ सेंटर की बात करते हैं तो वहाँ पर कोई कर्म करेगा तो सामने सारी चीज़ें आएगी। आज धानुका पाइप्स जो है पूरे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में और पूरे मध्य क्षेत्र में एक लीडिंग कंपनी है जो इरिगेशन के मामले में, पाइप के मामले में काम कर रही है। जिन लोगों का काम सवाल उठाना है वो केवल सवाल उठा रहे हैं। ऐसे लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं जो ये कहते थे कि हम 1 रुपया भेज रहे हैं और सामने 85 पैसा भी जो है वो पहुंच नहीं पा रहा है। यहाँ बात सामने आ रही कि जो सारी चीजें माल लेकर आते हैं उनको खड़ा कर दिया जाता है 8 घंटे तक। निश्चित तौर पे प्लानिंग की जो चीज़ है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आपके सामने पुल जो है वो बन रहा है। रेलवे की क्या उसके अंदर दिक्कतें हैं, रेलवे वन विभाग की अनुमतियों को जो है सेंट्रलाइज सिस्टम यदि किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने किया है। एक खिड़की से उन सारी अनुमतियों को, जो नेशनल प्रोजेक्ट्स हैं उनको अनुमति मिलती है जो बरसों तक अटकी रहती थी। कई ब्रिजेस जो है, कई ब्रिजेस जो है, कई आउटर पे खड़े हुए ट्रक के लिए रुधि से लेके जो देशगांव तक का है वो रोड स्वीकृत हो चुका है, वो रोड बन रहा। रुधि से जो देशगांव वाला जो रोड है वो आपके सामने स्वीकृत हुआ है, सबको जानते हैं। और कौन झूठ बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा है, वो सब जानते हैं। चलिए हमारे साथ यहाँ पे किसान नेता भी हैं, हम उनसे भी जानेंगे किसानों के लिए क्या कुछ मिल पाया है सरकार की ओर से। किसानों के लिए शुरू से हम एक मुद्दा उठाते आ रहे हैं कि जो अनुदान योजना है इसको बंद किया जाए और किसानों को इसका लाभ सीधा दिया जाए, लेकिन अभी तक ये नहीं हो पाया है। जो मुख्यमंत्री सड़क योजना थी वो सड़क योजना भी नहीं अभी तक ढंग से बन पाई है। ऐसे कई मुद्दे हैं, क्योंकि जो विकास है वो गाँव से होकर शहर की तरफ आता है, लेकिन जो किसान हज़ारों लोगों को खेतों में काम देता है, आज उसका बेटा खुद 10,000 15,000 की नौकरी शहरों में कर रहा है। तो कहीं ना कहीं खेती किसानी को लेकर भी चिंता का विषय है, क्योंकि जो सोयाबीन आज पिछले साल 7-8 हज़ार रुपये कुंटल बिकी थी, अभी भाव देख लीजिए, वहीं सोयाबीन आज 3500-4000 रुपये कुंटल बिक रही है। तो कहीं ना कहीं बड़ा संशय होता है, जो कि उत्पादन भी आधा हुआ है। तो ऐसे में सरकार की पॉलिसियों पर सवाल उठता है। सरकार की पॉलिसी पे सवाल उठ रहा है। हमारे साथ यहाँ बहुत सारे लोग हैं, और भी लोग जुड़ गए हैं, हम यहाँ जानेंगे किस तरह से जो है आप देखते हैं लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है या सर नहीं लगा पा रहे हैं। सर रोजगार की तो बात छोड़िए, कभी रोजगार इन्होंने दिया होता तो 3 बार के विधायक को रोना नहीं पड़ता। उसका टिकट काटा 3 बार के विधायक का इन्होंने, वो बेचारा रो रहा विधायक। क्या विकास किया इन्होंने? एक ये चीज़ आपको रोजगार पे दो। दूसरा सवाल सिर्फ आप प्रेस वालों से ही है, क्या बना क्या प्रेस क्लब? आज तक छोटे छोटे शहरों में प्रेस क्लब है, किस रोजगार की बात करते हैं? बीजेपी जोर से क्लब तो अलग बात है, रोजगार से जुड़ा हुआ मुद्दा बताइए। रोजगार के लिए क्या हुआ? आप पलायन कर रहे, लोग पलायन कर रहे, शहर से पलायन कर रहे। आज तक ग्रामीण से पलायन का सुना था। मैं आपको ऐसे परिवार ले जाके बताता हूँ जो पलायन करके जलगांव महाराष्ट्र की ओर और इंदौर की ओर अपना पलायन किया है खंडवा के निवासियों ने। कांग्रेस विपक्ष में रही है, क्या कुछ कांग्रेस तो मुद्दे उठाती है, इनको जू ही नहीं रेखती, तो और क्या करे? आपने ये बिल्कुल जोर से बोलो, झट बोलो, बार बार बोलो, इसमें लगे हुए। यहाँ देखिए कुछ युवा भी है, कुछ हमारे साथ। ये बताइए आप को क्या स्कूल पढ़ते हैं, कॉलेज पढ़ते हैं? सर मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ। अच्छा सर, देखा जा रहा है कि जब जब चुनाव आते हैं तब तक कुछ वैकेंसी निकाल देते हैं, फिर उसके बाद आचार संहिता लगती है तो बंद कर देते हैं। और यानी आप तो देखते आ रहे हो कि पटवारी घोटाला कितना हो रहा है, तो रोजगार की तो बहुत कमी है। क्या युवाओं के लिए क्या होना चाहिए? रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना चाहिए अच्छे। किस तरह के अवसर चाहते हैं? जैसे कि टाइम टू टाइम वैकेंसी निकालना चाहिए, जिसमें घोटाले पे विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सरकार जैसे सर देखो, जैसे सरकारी वैकेंसी के बजाय लोग अपने उद्यम पे ध्यान दें, अपने उद्योग खोले, अपने धंधे खोले। आपकी क्या राय है? सर इसमें तो सर क्योंकि यहाँ पर कुछ विकास नहीं हो पा रहा है सही तरीके से। सर बहुत सारी इंडस्ट्री है तो वो अपनी पहचान वाले को ज़्यादा से ज़्यादा रखते हैं सर, जो भी सरकार आती है। अच्छा, यहाँ और भी लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं कि व्यापार की क्या स्थिति है यहाँ पर? व्यापार की स्थिति का जहाँ तक सवाल है, जब खंडवा शहर की आबादी कुल 1 लाख के आसपास हुआ करती थी, तब भी खंडवा में रोजगार देने के नाम पे मानसिंग मिल, सूत मिल, कॉटन मर्चेंट, जीनिंग प्रेसिंग, ये सब काम हुआ करते थे। ऐसा
मैं भी बता रहा हूँ, शायद शहर की जनता भी बताएगी आपको। लेकिन आज की तारीख में ये सारी चीज़ें खंडवा से उठ के बाहर जा चुकी है, तो कहीं ना कहीं सरकार की किसी न किसी योजनाओं का कोई कमी और खामी तो निश्चित रूप से है इसमें। लंबे समय से यहाँ पे लंबे समय से आप देख लीजिए। तो ये देखिए खंडवा की स्थिति, यहाँ पर लोगों का कहना है कि यहाँ पर ना तो रोजगार सही से मिल पा रहा है, ना तो व्यापार सही से चल पा रहा है। यहाँ पे और भी हमारे साथी हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या लगता है आपको, रोजगार सही से नहीं चल पा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक नारा रहा है हमेशा कि सबका साथ सबका विकास। आज 35 वर्षों से इस शहर में, इस विधानसभा में, खंडवा ज़िले में भारतीय जनता पार्टी को अगर मतदाता चुन रहा है तो कोई तो कारण होगा ना उसका। क्या कारण है, क्यों मतदाता चुनता है? मतदाता इसीलिए चुनता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा विकास करती है सभी मुद्दों को लेकर। क्यों चुनता है मतदाता आखिर बार-बार? भैया, चुनने का सीधा एक मात्र गणित है कि आज से ज़्यादा पीछे नहीं आए, 10 से 15 साल पहले चले आए। और हमारे मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी का जो कार्यकाल था, लगातार उन्होंने देश पे राज किया और कांगेरी खंडवा में राज किया, पूरे प्रदेश में राज किया। लेकिन क्या हालत हो गई थी, न सड़क, न बिजली, न पानी। आज हम दावे से कह सकते हैं कि भाजपा जनता ने परिवर्तन करते हुए भाजपा की सरकार दी है। आज 24 घंटे मध्य प्रदेश एक मात्र ऐसा देश है जो हमारा प्रदेश है जहाँ पर 24 घंटे बिजली मिल रही है। पूरे प्रांतों में 4-4 घंटे कटौती है, लेकिन हमारे 24 घंटे बिजली मिल रही है। पानी की 24 घंटे बिजली मिल रही है, विकास ही विकास। पानी की भी व्यवस्था। देखिए, यहाँ पर ये झूठ हमारे आदरणीय है, वो राष्ट्रीय धरोहर है और खंडवा की धरोहर। अभी बीजेपी की धरोहर भी, इनको अभी खुद ही धरोहर गिर गई गड्ढे में, फिर भी नहीं मानने को तैयार। यहाँ पर 200 करोड़ रुपए की पाइपलाइन योजना ही, आप उनसे पूछिए कसम खिला के कि कितने दिन में पानी आता है। 133 करोड़ की फिर नई पाइपलाइन क्यों लाना पड़ी? ये लोग सिर्फ झूठ बोलने, इनको मानसिक रोगी हो चुके हैं। कहाँ पीछे रह? कांग्रेस हर मुद्दे में आगे रही है। ये पुरानी बातें कर करके लोगों को बगलाते। 18 साल से तो इनकी सत्ता है। कांग्रेस तो हमारे मुद्दे उठाती है, लेकिन इनके जैसे झूठे लोगों से कौन लड़ेगा? ये झूठ बोलने में इनका आत्मविश्वास इतना कड़क हो गया है कि ये सत्ताएं बना लेते हैं झूठ बोल बोल के। खंडवा की जनता को खा गए भैया ये लोग, और इनका क्या होगा अभी बताओ। खुद गिर गए हमारे आदरणीय। खंडवा के लोग जो हैं बड़ी उम्मीद लगा के बैठे हैं। क्या लगता है आपको कि किस तरह से होना चाहिए यहाँ पर, क्या किस तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए? निश्चित तौर पे डेवलपमेंट जो है समाज उपयोगी होना चाहिए, जन उपयोगी होना चाहिए। और कोई भी सरकार जब तक जन उपयोगी कार्य नहीं करती है तब तक जनता उनको नहीं चुनती है। राजनीति करना जिनका काम है वो राजनीति करते रहें, जिनका काम विकास करना है वो लगातार विकास कर रहे हैं। किसानों की यदि बात करें तो कृषक कल्याण निधि से, कृषक सम्मान निधि से लगातार किसानों को जो है वो सहयोग दिया जा रहा है। युवा स्टार्ट ने कहा कि बिल्कुल, जिनको राजनीति करना है, जिनको बोलना है वो बोलेंगे, जिनको आरोप लगाना है वो आरोप लगाएंगे, जिनको काम करना है वो काम करेंगे। अब काम करना है कि आरोप लगाना है ये तय करना उनका काम है। और जनता का चुनना जनता का काम है और जनता चुन रही है। और ये यदि प्रत्याशी चयन के ऊपर यदि सवाल उठाते हैं तो ये अपने कार्यालयों की स्थिति देखें, इनके कार्यालयों की स्थिति देखें। ये प्रत्याशियों के पुतला जला रहे हैं, ये प्रत्याशियों के चयन में पुतला जला रहे हैं। यहाँ आप क्या लगता है आपको खंडवा में क्या होना चाहिए, किस तरह का विकास होना चाहिए? देखिए, मैं कहूँगा कि पिछले आज बीजेपी के ये कार्यकर्ता और प्रत्याशी कहते हैं कि खंडवा में विकास की गुंजाइश है, तो मैं कहूँगा ये गुंजाइश रखी किसने? 2009 के संसदीय कार्यकाल अरुण भाई का छोड़ दे 14 तक, 2009 से पिछले 20 सालों में बीजेपी काबिज है। वार्ड मेंबर से लेके मध्य प्रदेश में और पूरा केंद्र में 10 साल हो गए। ये गुंजाइश रखी किसने? हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, इन मसलों के अलावा ज़िंदगी में दूसरे भी अहम मसले हैं। आज उठ के वहाँ आना पड़ेगा। आम लोगों की ज़िंदगी में झांकिए आप, लोग इससे ऊब चुके हैं। धर्म के नाम की भांग का जो असर है ना वो अब खत्म होने लगा है। और आप ये परिवर्तन जो है खंडवा नहीं पूरे मध्य प्रदेश के स्तर पे देखोगे, और ये परिवर्तन बहुत जोरदार तरीके से होगा। और हमारे कमलनाथ जी के नेतृत्व में यह सरकार बनेगी और लोगों के जीवन को हम खुशहाल करेंगे। और ये देखिए, ये सभी तरह लोग जो हैं अपनी अपनी तरह से अपनी बात कह रहे हैं, मगर देखना ये है कि आने वाले समय में जब मतदान होगा तो मतदान में ये लोग किसके पक्ष में मतदान करते हैं या किसको अपना नेता चुनते हैं। खंडवा से कैमरा पर्सन विजय तीर्थानी के साथ सिद्दीकी, NDTV इंडिया।